यह कहानी उस समय की है जब एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसका नाम निसी, वह अपने नानी से घूमने की जिद करती है। पर मायूस होकर नानी घूमने कब जाएंगे। 6 साल की नन्ही निसी ने अपनी नानी से मायूसी से पूछा तो शीला बोली, क्या बताऊं, अभी तक तेरी मौसी नहीं आई, लगता है किसी काम में फंस गई। तेरी मौसी के कारण सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। गुस्से में झुंझलाती शोभा ने अपनी बेटी निशी से कहा तो शीला के चेहरे पर नागवार भाव उभरे। शोभा छोटी बहन सोनम पर भड़ास निकालते हुए बोलती रही, सोनम की शादी क्या हो गई, अपने ससुराल वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में हमें नज़रअंदाज कर देती है। उस दिन भी बेचारी निशी कितनी देर तक अपने जन्मदिन पर उसका इंतज़ार करती रही, पर मैडम चाची बन गई है ना, सो अपनी जेठानी के बेटे के बर्थडे में व्यस्त हो गई और हम यहाँ बेवकूफ़ की तरह उसकी राह देखते रहे। हाँ नानी, मौसी मेरे बर्थडे पर नहीं आई थी। नन्ही निशी अपनी मम्मी की ही हाँ में हाँ मिलाती दिखी तो शीला हैरानी से बोली, हे भगवान, क्या हो गया है तुम लोगों को। नई नई ससुराल के साथ तालमेल बैठाना भी तो ज़रूरी है। क्यों बेवजह उस बेचारी के पीछे पड़ गई हो। ज़्यादा बेचारी बेचारी कहकर उसकी तरफदारी मत करो। शोभा के तल्ख अंदाज पर शीला सन्न रह गई। 2 दिन पहले ही शीला कुछ दिनों के लिए अपनी बड़ी बेटी शोभा के पास आई है। शोभा अपने पति और 6 साल की बेटी निशी के साथ जयपुर में रहती है। 6 महीने पहले ब्याही छोटी बेटी सोनम की ससुराल भी जयपुर में ही है। सोनम की ससुराल में उनके साथ सास ससुर जेठ जेठानी और उनका बेटा भी रहता है। सोनम और शोभा के एक ही शहर में होने से शीला बहुत खुश थी, पर आज की परिस्थिति देखकर उसे लग रहा था कि ये दोनों बहनें दूर ही रहती तो सही था। सोनम आज अपना दिन माँ और बहन के साथ बिताने वाली थी। जयपुर दर्शन के साथ सबका डिज्नी फेयर देखने का कार्यक्रम था। निशी दोपहर 12 बजे से अपने मौसी मौसा के आने पर डिज्नी फेयर जाने की राह देख रही थी, पर शाम के 5 बज गए। सोनम का कहीं कोई अता पता नहीं था। उसके समय से घर ना पहुंचने की वजह से सारा प्रोग्राम खटाई में पड़ता देख निशी उदास हो कह रही थी, मौसी से कट्टी बहुत गंदी है मौसी, उनकी वजह से आज हम घूमने नहीं जा पाएंगे। सच में बहुत गंदी है तेरी मौसी। शोभा के कहते ही शीला का मन दरक गया, कहे बिना वह रह ना पाई। शोभा, ये क्या तरीका है। सोनम तेरी छोटी बहन है और निशी की मौसी। इस रिश्ते का लिहाज करते हुए निशी को समझाओ कि मौसी किसी ज़रूरी काम में फंस गई होगी। आज नहीं गए तो क्या कल चले जाएंगे। हे भगवान, मम्मी आप भी ना। अरे हम बहनों के बीच का मामला है, आप क्यों परेशान हो। सोचो उसकी वजह से गड़बड़ा गया सारा कार्यक्रम, गुस्सा नहीं आएगा क्या। आप भी पता नहीं क्या क्या सोच लेती हो। मैंने तो निशी से यूं ही कह दिया, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे निशी आज से अपनी मौसी की दुश्मन हो जाएगी। दुश्मन नहीं होगी ये जानती हूँ, पर तुम नहीं जानती कि ऐसी बातों का प्रभाव बच्चों पर अच्छा नहीं पड़ता है। बहन ही क्यों, हर रिश्ते के लिए हमें सजग रहना चाहिए। हमें बच्चों के साथ आपसी रिश्तों में मधुरता बांटनी चाहिए, ना कि तलखी और कड़वाहट। जानती हूँ तू सोनम से बहुत प्यार करती है, ये भी समझती हूँ कि उसी प्यार के चलते तुम लोग एक दूसरे को अधिकारपूर्ण उलाहना दे देते हो। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष की शोभा नहीं है, ये हम समझते हैं, पर ये अबोध बच्चे नहीं। आपसी रिश्तों में यदि किसी बात पर गुस्सा आ भी गया तो इन बच्चों के सामने उसे प्रकट मत करो। तुम्हारा गुस्सा कल प्रेम में बदल जाएगा, पर इनके मन में पनपा ईर्ष्या द्वेष क्रोध का अंकुर इनके मन में अपनी जड़ें पसार लेगा। शोभा अपनी माँ की तीव्र प्रतिक्रिया देख हतप्रभ थी। शीला की इस
तीव्र प्रतिक्रिया के पीछे उसे कोई कारण समझ में नहीं आया, पर शीला के अवचेतन मन में एक ग्लानि थी अपनी छोटी बहन नीतू के प्रति। कभी उसने भी जाने अनजाने में बड़ी होती बेटियों के साथ मन की कही अनकही साझा करने के चक्कर में नीतू के प्रति हंसी मजाक या संजीदगी के साथ कुछ नकारात्मकता भरी थी। बेटियों के मन में अपनी ही मौसी के प्रति प्रतिस्पर्धा भरती चली गई। मौसी का फोन तो आता नहीं है, फिर आपको क्या पड़ी है उनसे बात करने की। बड़ी होती बेटियों की दुनियादारी देख वह फूली न समाती थी, पर समय के साथ छोटी बहन ने उसके मन के कोमल हिस्से को तब स्पर्श किया जब सोनम की शादी पक्की हुई। सोनम की शादी के करीब 6 महीने पहले नीतू घर आई। तब रात के 2-2:30 बजे तक गप्पे मारते वक्त बहन के प्रति सुप्त प्रेम का स्रोत बह निकला। ठंडे पड़े रिश्ते एक दूसरे का साथ पाकर गरमा गए। एक दूसरे की अहमियत जो भुला दी गई थी वह महसूस हुई तो दोनों भावुक हो उठी। नीतू जब जाने लगी तो शीला ने भावुकता से कहा, फोन पर कभी कभी बात कर लिया करो। यह सुन नीतू उसके गले लगते हुए बोली, हाँ दीदी, अब जल्दी जल्दी फ़ोन करूँगी। सच बताऊँ, नाराज़ थी तुमसे। तुमने भी कब से मुझे फ़ोन नहीं किया। मैंने भी सोच लिया था जब तक तुम बात नहीं करोगी मैं भी फ़ोन नहीं करूँगी। बेटियां हैं तो क्या बहन को भूल जाओगी। पल में रूठने और पल में मनाने वाली छोटी बहन हमेशा की तरह साफ गोई से मन की बात कह गई। बेटियां अपनी जगह और बहन अपनी जगह समझी। फिलहाल छोटी बहन से खूब काम करवाने का समय आ गया है। हाँ दीदी, सोनम की शादी में खूब धमाल करेंगे। नीतू के कहने पर उसने स्नेह से उसके हाथों को सहलाया। नीतू के जाने से घर सूना लग रहा था। सोनम भी विदा हो जाएगी तो घर कैसा लगेगा, यह सोचकर उसने सिर सोफे से टिका दिया। सोनम अपनी माँ को थका थका सा देख चिंता से बोली थी, मौसी के आने पर बेवजह खुद को इतना थका लिया। खाना बाहर से भी आ सकता था या फिर मेड से बनवा लेती, पर नहीं, आप लोगों को तो सारा प्यार खाने में ही उड़ेलना अच्छा लगता है। और हाँ मम्मी, मेरी शादी में मौसी की दखल अंदाजी ज़्यादा ना होने देना। पिछली बार शोभा दी की शादी में कमरा सुधारने के चक्कर में हमारे सामान की ऐसी की तैसी कर दी थी। शोभा दी तो कितना चिढ़ गई थी। उनके रहने का इंतजाम कहीं और कर देना सही रहेगा। घर में रहेगी तो हमारी प्राइवेसी नहीं रहेगी। मौसी कोई बाहर की है क्या, वह चाहकर भी कह ना पाई। उसी समय शोभा का फ़ोन आया था। शीला के हेलो कहते ही, मौसी गई क्या, शोभा ने प्रश्न दे मारा। अभी अभी बस निकली ही है। शीला के कहने पर शोभा चहक कर बोली, बढ़िया है, अब मैं अपना प्रोग्राम बना सकती हूँ। मैं और निशी घर आ रहे हैं। यह सुनकर शीला बोली, आना ही था तो अभी आती, मौसी से मिल लेती, तुझे बहुत पूछ रही थी। रहने दो मम्मी, उनका ड्रामा याद नहीं, बेंगलुरु आई थी तब मिलने तक नहीं आई। छोड़ न पुरानी बातें, बताया तो था उसने सेमिनार था, समय नहीं मिला, मोबाइल नेटवर्क भी गड़बड़ था। ये सब तो कहने वाली बातें हैं। शोभा अपने मन में पुरानी खिन्नत अभी भी पाले थी अपनी मौसी के साथ। ढेर सारे खूबसूरत और स्नेहिल क्षणों को भुला कर वह उस किस्से को सीने से लगाए बैठी थी जब शोभा बेंगलुरु में कॉलेज में थी। नीतू सेमिनार के लिए वहां आई पर उससे नहीं मिली। इस बात पर शीला ने त्वरित टिप्पणी की थी, देख तो नीतू को बेंगलुरु आकर भी तुमसे नहीं मिली। उस समय शोभा ने कहा भी था, मम्मी उनकी लोकेशन यहाँ से बहुत दूर थी। दूर पास क्या, आई थी तो मिल लेती। काश उस वक्त वह शोभा के मन में दुर्भावना के बीज बोने की जगह पहले ही कहकर रखती कि नीतू से बात कर लेना, अगर उसे आने में दिक्कत हो तो तुम ही उससे मिल आना। पर उस समय बेवजह की क्षणिक निंदा समय व्यतीत का कारण बन मन को सुकून दे गई। और हालचाल बताओ, सोनम की शादी की बात सुनकर क्या कहा मौसी ने, कोई मीन मेक तो नहीं निकाली, आदत है ना उनकी।
कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? मौसी है तुम्हारी, मीन में क्यों निकालने लगी? नहीं, विवेक गैर राजपूत है ना? ऐसा कुछ नहीं है। शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। अच्छा सुन, थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ, कुछ काम है। बेटियों का अपनी ही मौसी के प्रति संदेह और अवांछित व्यवहार देखकर शीला दुखी हो गई। बात करने का मन नहीं था, सो काम का बहाना बनाकर शोभा को टाल दिया। ओके बाय कहकर शोभा ने फोन रखा तो शीला आंखें मूंद कर आत्ममंथन करने लगी कि क्यों कर नीतू के प्रति ऐसी धारणा बेटियों के मन में बनी। क्यों बेटियों को अंदेशा हुआ कि नीतू विवेक के राजपूत न होने पर मुंह बनाएगी, जबकि सच यह था कि विवेक के बारे में जान सुनकर उसकी फोटो देखकर नीतू खुशी से बोली थी, इतना अच्छा दामाद हमारी खुशकिस्मती से मिल रहा है। वैसे भी आजकल जाति वाती कौन पूछता है, बस लड़का और फैमिली अच्छी हो। शीला ने नीतू की प्रतिक्रिया के विषय में बताया तो शोभा ठंडेपन से बोली, खुशी जाहिर करने के अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। हम लोग उनकी निगेटिव प्रतिक्रिया कब सुनने लगे? शोभा की इस टिप्पणी की भी पृष्ठभूमि वह समझती थी। 3 भाई बहनों में नीतू घर में सबसे छोटी और सबसे मुंहफट है। नीतू से 2 साल बड़े और उससे 4 साल छोटे भाई शिशिर ने लव मैरिज की थी। बेटे की शादी धूमधाम से करने के सपने संजोए अम्मा बाबूजी बेटे के कोर्ट मैरिज से दुखी थे। अम्मा बाबूजी की मायूसी देख पहले तो नीतू ने शिशिर को कोर्ट मैरिज करने पर फटकार लगाई, फिर स्वयं ही अथक प्रयास कर शिशिर और उसकी पत्नी को अम्मा बाबूजी का आशीर्वाद दिलवाया। शीला ने कई बार कभी हंसकर तो कभी संजीदा होकर नीतू के तुनक मिजाज बर्ताव को बढ़ा चढ़ाकर बड़ी हुई होती बेटियों के समक्ष रखा। अपनी मौसी की दखल अंदाजी और तुनक मिजाज व्यवहार का उनके मन में ऐसा खांचा खींचा कि उनकी छवि तेज तरार और माँ शीला की सीधी सादी छवि बनी। मम्मी, आपने एक बात नोटिस की? मौसी ने नानी की काजीवरम साड़ी पहनी थी, प्योर में थी। अब ये साड़ी 30,000 से कम नहीं होगी। आप इसी साड़ी के बारे में बता रही थी ना? एक बार सोनम ने शीला से पूछा तो वह संभल कर बोली थी, देख सोनम, अच्छा है जो अम्मा से यह साड़ी नीतू ने ली। आज उसने पहनी तो अम्मा की याद आ गई। वह शौक से साड़ी पहन रही है तो खुशी है कि इस्तेमाल हो रही है, वरना जैसे माँ ने बक्से में बंद रखी वैसे ही मैं भी बक्से में बंद रखती ना, मैं पहनती ना तुम लोग। काश कभी उसने बेटियों के सामने यह न कहा होता, ये नीतू भी ना बड़ी चालू है, अम्मा की सबसे महंगी और सुंदर साड़ी उनसे निकलवा ली, दूर रहती है इसीलिए अम्मा भी अपना सारा प्यार उस पर उड़ेल देती है। आप मांगती तो नानी ना देती वो साड़ी आपको। 15 साल की सोनम ने उससे पूछा था, तभी उसे संभल जाना चाहिए थी। अस्थायी रूप से उपजे मन मुटाव को बेटियों से साझा करने की बजाय मन में रखना बेहतर था। भाई बहन बचपन में परस्पर खूब लड़ते झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उनके वैचारिक मतभेदों को कोई हवा नहीं देता। हर भाई बहन की अपनी खासियत, अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनके व्यवहार का हिस्सा होती है। बचपन में उसी व्यवहार के साथ वह एक दूजे संग अनेक मतभेदों के बीच रहते हैं, पर विवाह के बाद मतभेद जब बच्चों तक पहुंचते हैं तब वे कई गुना बढ़ जाते हैं। भाई बहन एक दूसरे के प्रति व्यवहारिक बनते हैं, यही व्यवहारिकता उनके बीच के नैसर्गिक अपनत्व को खत्म कर देती है। विवाह के बाद क्यों हमारा तुम्हारा अलग अलग परिवार होता है, उसने भी कभी ना समझी कि छोटी बहन के प्रति अंतर विरोधों को अपनी बेटियों से साझा करना उसकी गलती थी। अपने मन में आते जाते हर प्रकार के विचारों को बेटियों से साझा करने की ललक का परिणाम है कि अपनी ही मौसी के प्रति उनके मन में दुर्भावना है। नीतू जाहिर करे ना करे, पर क्या सोनम शोभा की तलखी और खिंचाव महसूस नहीं करती होगी?
ये बेटियां कहाँ से समझेगी हम भाई बहनों के प्रेम की जड़ों की गहराई, हमारी आपसी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग ही है जो आज भी अनेक गतिरोधों के बाद भी रह रहकर एक दूसरे के पास ले आती है, और जो दिलों में दूरियां आ जाए तो मन को सालती है। उसे याद आया जब शोभा सोनम छोटी थी, तब शिशिर और नीतू में होड़ कि कौन शीला के घर जाएगा। नीतू बच्चों के मोहवश शीला के पास जब तब खींची आती थी। उनको दुलारना, संभालना, खाना खिलाना सब तो किया है नीतू ने। उसने शोभा सोनम को अपनी बेटियों की तरह माना, पर वह सब तो उनके बचपन के साथ रीत गया। रह गया तो सब कुछ सयाना। बड़ी होती सोनम शोभा ने अपनी माँ की रिश्तों के प्रति व्यक्त प्रतिक्रिया के अनुरूप ही अपनी समझ को विस्तार दिया और उसी के अनुसार मौसी को परखा। आज बेटियों के लिए नीतू महज मौसी है, मासी की जज्बा। शीला कोमल मन में कभी पनपा ही नहीं पाई, बल्कि वह नीतू को लेकर जाने अनजाने अनेक भ्रामक तथ्यों प्रपंचों से उन्हें भ्रमित करती रही। तो बेटियों का क्या दोष? बेटियों के लिए नीतू वह है जिससे उसकी माँ जाने अनजाने आहत हुई। वो कैसे अपनी मौसी को माफ कर देती? शीला तो नीतू के पीठ पीछे उसकी खिंचाई करने के बावजूद उससे कभी मन से दूर ना हुई। जब भी नीतू सामने आती है, मन में स्वाभाविक प्रेम की उष्मा आती है। यह बहनों के बीच स्वाभाविक है, पर बेटियां बहनों के बीच की प्रतिबद्धता से अनजान उनके सहज स्वाभाविक प्रेमपूर्ण व्यवहार को भी दुनियादारी मानती है। क्या हुआ, आप तो सीरियस हो गई बहन है मेरी? गुस्से में बोल गई। शोभा की आवाज़ सुनकर शीला विचारों के घेरे से बाहर आ गई। कुछ देर के मौन के बाद वह शोभा से बोली, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी बेटी है। बेटियां माँ से मन से जुड़ी होती है। माँ हर छोटी बड़ी बात अपनी बेटी से साझा कर सकती है, पर याद रखना, बाल मन पर अपने अस्थायी रूप से उपजे रोष के बीज पड़ते हैं तो वह आगे चलकर बबूल बन जाते हैं। बड़े तो बोल बोलकर भूल जाते हैं, पर बच्चे नहीं भूलते। ओह माँ, तुम भी ना बहुत संवेदनशील हो। शोभा बोलकर चली गई तो शीला फुसफुसाई, ये जो रिश्ते हैं ना, ये बड़े संवेदनशील होते हैं। नेह प्रेम की खाद पानी ना पड़े तो सूख जाते हैं। मेरी तरह मेरी भी एक ही बहन है। जो गलती मैंने की वह गलती तुम नहीं करना। हाँ, तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।